ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने वीर रस और रौद्र रस का एक उदाहरण पढ़ा था। आप रौद्र रस के जो अन्य एक दो उदाहरण हैं वो हम और देखेंगे रस में, उसके बाद हम क्रमशः आगे रस के लिए बढ़ेंगे। अब रौद्र रस का दूसरा उदाहरण है। रस का नाम कौन सा है? रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र रस होता कब है? अपना अपकार करने वाले, अपकार का मतलब बुरा करने वाले के प्रति जहां क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां रौद्र रस की व्याप्ति होती है। देखते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी घरे कर धीरा। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहरी मुस्काने। हसत देखे न कसिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ा है गोस्वामी तुलसीदास का। उसी प्रसंग से ये लिया गया है। ये नया उदाहरण है जो 10th क्लास की बुक में है, उससे हटकर थोड़ा सा उदाहरण है। प्रसंग वही है। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी दरेऊ कर धीरा। परसु का मतलब फरसा, हथियार का नाम है परशुराम के। अपने फरसे को ठीक किया, दरेऊ कर धीरा, और धारण किया अच्छी तरीके से। किसने? परशुराम ने। अब जन देव दोष मोहि लोगु। अब चाहे मुझे कोई भी दोष दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कटुवादी बालकु बद जोगु। कड़वा बोलने वाला ये बालक है, मरने योग्य है। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने। श्री राम ऐसे वचनों को सुनकर कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। और इसी बीच लक्ष्मण है वो मन ही मन मुस्कुराते हैं श्री परशुराम के क्रोध पर। हंसत देखी, लक्ष्मण को हंसता देख नक सिक रिस व्यापी। परशुराम के एडी से लेकर चोटी तक, एडी से लेकर चोटी तक नक सिक रिस व्यापी। रिस यानी क्रोध व्याप्त हुआ कि मैं तो बड़ा गंभीर होकर बात कर रहा हूं, ये बालक कड़वा बोल रहा है, इसकी गलती है, बावजूद इसके ये मुस्कुरा रहा है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखकर और परशुराम के एडी से लेकर चोटी तक क्रोध प्रकट हुआ। राम तोर भ्राता बड़ पापी। परशुराम के क्या कहते हैं? राम तेरा भाई बहुत बड़ा पापी है। तोर भ्राता, तेरा भाई, बड़ पापी, बहुत बड़ा पापी है। तो यहां पर रस क्या हो जाएगा? रौद्र। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। और उद्दीपन भाव क्या हो जाएगा? लक्ष्मण का, लक्ष्मण की व्यंग मुस्कान क्या हो जाएगी? परशुराम के रौद्र रस को बढ़ाने में कारगर साबित हुई है, इसलिए वो उद्दीपन भाव हो जाएगा। अनुभाव क्या हो जाएगा यहां पर? और यहां लक्ष्मण के कठोर वचन है, ये उद्दीपन का काम करेंगे ये भी। और अनुभाव हो जाएगा परसे को धारण करना, और परशुराम के वचन और क्रोध व्याप्त होना, ये क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। और संचारी भाव इसमें हो जाएगा कि आवेग हो जाएगा, उग्रता हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा वो नीचे देख लेते हैं अपन क्या क्या लिखा हुआ है। यस, रस का है रौद्र, स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय है परशुराम, अर्थात क्रोध आ किसको रहा है? परशुराम को। आलम्बन कौन है? लक्ष्मण। उद्दीपन लक्ष्मण की व्यंग मुस्कान। अनुभाव परशुराम का फरसे को ठीक करना, शारीरिक क्रिया है। संचारी भाव उग्रता और अमर्ष, ये क्या है? संचारी भाव प्रकट हुए हैं। तो जो मैंने अभी पहले बताए थे वो सब की सब बातें यहाँ पर हैं। अर्थात ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे उदाहरण दिया जाएगा, इसमें संचारी भाव क्या है, इसमें अनुभाव क्या है, इसमें विभाव क्या है, ये बातें पूछ जाएंगे। इसलिए आपको इन बातों को सही तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं रौद्र रस का। वो ये परशुराम का ही कथन है, राम लक्ष्मण परशुराम से संबंधित है। और
जब शिव धनुष टूट जाता है उसके बाद का प्रसंग है ये। शिव धनुष टूट जाता है तो उसके टूटने की आवाज तीनों लोकों में सुनाई देती है, ऐसे में परशुराम को भी सुनाई देती है। और वे नहीं चाहते कि उनके प्रभु शिव का धनुष कोई खंडित करे, तोड़े। तो जिसने भी शिव धनुष को खंडित किया है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, ये बात यहां प्रकट हुई है। इस कार्य में योग दिया भी होगा जिसने, कौन कह रहे हैं, परशुराम शुरुआत कर दी है कहने की कि इस कार्य में योग दिया भी होगा जिसने, या सगर्व ये पाप किया भी होगा जिसने, या जिसने ये देख लिया हर धनु का खंडन, अभी करूंगा देख उसी के धनु का खंडन। सठ शीघ्र बताओ उसको अभी जिसने धनु खंडन किया तो परशुराम मैं हूं नहीं यदि उसको दंड न दिया। बहुत जोर का क्रोध आया हुआ है, किसको, परशुराम का। और परशुराम के क्रोध से कोई बच नहीं सकता है ना। और वास्तव में क्रोध जब आता था तो सब कुछ थथराता था। और सही है कि भूमि को क्षत्रिय विहीन उन्होंने कर दिया था और भूमि को जीतकर अनेक बार राजाओं को दे दिया था। वो परशुराम क्या कर रहे हैं जनक सभा में कि इस कार्य में योग दिया भी होगा जिसने, कार्य किसको बताया है, कार्य बताया है शिव धनुष को खंडित करना, शिव धनुष को खंडित करना अर्थात तोड़ना। यह कार्य है कि शिव धनुष को तोड़ने में जिसने भी योगदान दिया होगा, या सगर्व ये पाप किया भी होगा जिसने, या जिसने भी शिव धनुष तोड़ा हो तो ये मान रहा होगा कि मैं अपने आप पर गर्व कर सकता हूं, मगर ये पाप जिसने भी किया होगा, या जिसने ये देख लिया है हर धनु का खंडन, हर का मतलब शिव, हर का मतलब है शिव, जिसने भी शिव धनुष का खंडन देख लिया है अभी करूंगा देख उसी के धनु का खंडन। बड़ी सभा में, जनक सभा में कौन परशुराम कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसके धनुष को मैंने अब नहीं तोड़ा तो नाम मेरा परशुराम है नहीं है। सठ, सठ यानी मूर्ख। अरे मूर्ख, शीघ्र बताओ उसको अभी जिसने धनु खंडन किया, जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसका नाम तू मुझे जल्दी बता। तो परशुराम मैं हूं नहीं यदि उसको दंड न दिया जिसने शिव धनुष को खंडित किया है, और मैंने उसको अगर दंड नहीं दिया तो मेरा नाम परशुराम नहीं है। क्रोध में कह रहे हैं। रस की व्याप्ति कौन सी है, रौद्र। आलंबन कौन है, परशुराम। और यहां पर उद्दीपन क्या है, शिव धनुष का टूटते हुए देखना। समझ गए। और आलंबन बता दिया, उद्दीपन बता दिया, स्थायी भाव बता दिया। आगे देखते हैं। रस रौद्र हो गया, स्थायी भाव क्रोध हो गया, आलंबन धनुष को तोड़ने वाला, उद्दीपन धनुष के टुकड़े, अनुभाव आंखें लाल होना, आंखें लाल हो रही हैं। परशुराम के गर्व से युक्त वचन, शारीरिक क्रियाएं, संसारी भाव, गर्व, अमर्ष, आवेग, ये क्या हो गए, संसारी भाव। आश्रय का कॉलम यहाँ पर खाली पड़ा है, खाली पड़ा उसको भर दो। आप क्या लिख दोगे, आश्रय कौन है, परशुराम, क्योंकि क्रोध किसको आ रहा है, परशुराम को आ रहा है, इसलिए यहाँ आश्रय कौन हो जाएंगे, परशुराम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बात मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताकर गया था कि रौद्र रस और वीर रस में माइनर अंतर होता है, और अंतर किसका होता है, अनुभाव का अंतर होता है। अनुभाव क्या होते हैं, शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता किससे लगेगा कि ये वीर रस या रौद्र रस है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी पीडीएफ में आपके पास भेज चुका हूँ, समझ गए। पीडीएफ से यहाँ अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ में आप इसको सही तरीके से पढ़ना, और इंपॉर्टेंट यहाँ लगा लेना कि हमें कैसे पता चले कि रस रौद्र है या वीर है। देखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जबकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। कभी कभी किसी वर्णन को पढ़कर यह निर्णय करना आसान नहीं होता कि वहां वीर रस है या रौद्र रस। यह बात मैंने अभी बताई आपको। अब आसान नहीं होता तो इसको आसान कैसे करें कि यहां वीर है या रौद्र, यह बात नीचे आएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों रसों के अनुभवों को अच्छी तरह देखें। किसको देखें, अनुभवों को, अर्थात शारीरिक क्रियाएं कैसी हुई है, मात्र मुख लाल हुआ है, मात्र भुजा फड़क रही है, मात्र थोती दमके दी जा रही है तो रौद्र रस है। और कुछ कर गुजरने का काम हुआ है,
वास्तव में वीरता का काम हुआ है तो वीरस है। यदि किसी कथन में विवेकपूर्ण कार्यों का वर्णन हो, व्यक्ति दिमाग से कहता है, मात्र जोश नहीं, जोश के साथ अगर होश भी है तो वीरस है, और मात्र जोश है तो रौद्ररस है। क्या? यदि किसी कथन में विवेकपूर्ण कार्यों का वर्णन हो तो यह समझना चाहिए कि वहां उत्साह है और वीरस है। इसके विपरीत रौद्ररस में आश्रय विवेक शून्य हो जाता है। रौद्ररस में बिना मतलब की बात करता है, दिमाग गायब हो जाता है। जब क्रोध आता है तो दिमाग चला जाता है। यह मान लो आप, क्रोध और दिमाग कभी एक जगह नहीं रहते हैं। दिमाग है इसका मतलब व्यक्ति में क्रोध नहीं है, क्रोध है मतलब व्यक्ति में दिमाग है नहीं है। तो रौद्ररस कहाँ होगा? जहां बिना मतलब की बुद्धिहीन बातें होंगी, विवेक शून्य बातें होंगी, वहां तो रौद्ररस। और व्यक्ति जहां दिमाग से बात करेगा अर्थात होश और जोश दोनों से बात करेगा तो वीररस होगा। यह बात बताएगा कौन? अनुभव बताएगा। इसलिए अनुभव को आपको अच्छी तरीके से जांचना परखना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में मैंने रौद्र और वीरस के बारे में आपको साफ साफ बता दिया है। आगे हम अगला रस पढ़ते हैं, भयानक रस। ये रस कौन सा पढ़ेंगे अपने? भयानक। हाँ, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। शेर, चीता, सर्प आदि भयंकर जीव जंतुओं को देखकर, या भयंकर प्राकृतिक दृश्य को देखकर, या बलवान शत्रु आदि को देखकर जहां भय जागृत हो उसे भयानक रस कहते हैं। रास्ते रास्ते आप जा रहे हैं, अचानक सांप आ गया, आपको डर लगा, उल्टे पांव दौड़े, कौन सा रस है? भयानक। शेर आ गया, या शेर आया नहीं, मात्र शेर की आवाज सुनाई दी, तो रस कौन सा है? भयानक। या भूकंप आ गया, प्राकृतिक दृश्य, देखो क्या लिखा है, भयंकर प्राकृतिक दृश्य। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं, नुकसान की संभावना है। ऐसे में क्या होगा? डर लगेगा। तो या ऐसा बलवान शत्रु जिससे आप आज तक बचते आ रहे हैं और कभी ऐसा हुआ कि अचानक वो आपके सामने आए, तो कंपकपाहट होगी या नहीं होगी? ऐसा सब कुछ जहां हो वहां क्या होगा? भयानक रस होगा। एक बार पुनः, शेर, चीता, सर्प आदि भयंकर जीव जंतु या भयंकर प्राकृतिक दृश्य या बलवान शत्रु आदि को देखकर जहां भय जागृत हो वहां भयानक रस होता है। अब देखते हैं भयानक रस का उदाहरण। हाँ, समस्त सर्पों संग श्याम जो कड़े। देखो कब का ये? कालिए नाग का दमन करने के लिए जैसे भगवान कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़ते हैं, उसके बाद का वर्णन है। क्या? समस्त सर्पों संग श्याम जो कड़े। कृष्ण यमुना नदी में जैसे प्रविष्ट होते हैं कलिंद की नंदिनी के स्वंक से। कलिंद का मतलब यमुना नदी। यमुना नदी की गोद में जब भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, यमुना नदी के किनारे जितने भी मनुष्य खड़े थे, सभी महासंकित भीत हो उठे। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी यमुना नदी के अंदर चला गया वो जीवित नहीं आया। कालिए नाग ने उसका दमन कर ही लिया, उसको खा ही लिया। आज भगवान कृष्ण चले गए। तो जैसे ही पूरे ब्रज प्रदेश को पता चला कि कृष्ण भगवान यमुना नदी में कूद पड़े हैं, तो पूरा ब्रज प्रदेश नदी के किनारे आ गया कि आज तो कृष्ण भगवान को कालिया नाग डस ही लेगा, खाई जाएगा। तो सभी महासंकित, बहुत बड़े संदेह में भीत हो उठे, डर उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से। त्रास किसको बोलते हैं?
अचानक आए संकट को। त्रास का मतलब है अचानक आया हुआ संकट। और त्रास संचारी भाव है, तो ऐसे एक ही है त्रास, तो एक तो सीधा सीधा लिखा हुआ संचारी भाव त्रास। कई भगे, कई तो वहां से भाग गए, अर्थात वहां पर भगदड़ मच गई, और भगदड़ में कई अंटाचित, कई कुछ किसी प्रकार से गिरे, लगी, किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी। कई भगे मेदिनी में गिरे, कई वहीं नदी के पाट के आसपास गिर गए। हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, माता यशोदा के पास जब ये समाचार पहुंचा तो वो बहुत ही प्रकंपित हुई, कांपने लग गई। तो यहां पर अनुभव प्रकट होता है क्या? माता यशोदा का कांपना, माता यशोदा का कांपना। और कंप सात्विक अनुभव भी है। कंप क्या है? सात्विक अनुभव। और कंप का दूसरा नाम क्या है? वेप्तु, वेप्तु या कंप। ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। अब भगवान कृष्ण तो अपने काम में जुट गए कि काले नाग का दमन करना है, और कौन मूर्छित हो रहा है, कौन भाग रहा है, किसका सिर फूट रहा है, किसकी टांग टूट रही है, और माता यशोदा के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। कृष्ण कालिया नाग का दमन करने में व्यस्त हो गए। तो बाकी लोग जो डर रहे हैं उनके लिए कौन सा रस है? भयानक रस। और श्री कृष्ण के लिए तो ये रस कौन सा है? वीर रस है, बड़ी वीरता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम सब के लिए कौन सा रस है? भयानक रस है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नीचे लिखा है रस का नाम भयानक, स्थायी भाव भय। आश्रय ब्रज के लोग कौन है? ब्रज प्रदेश के सभी लोग क्या है? आश्रय। आलबन सर्पों से गिरे कृष्ण का दृश्य, क्या देख कर डर रहे हैं? कालिया नाग के विभिन्न रूप देखकर, और उन सब के बीच में भगवान कृष्ण कि कौन जीतेगा कौन हारेगा आज, ये सब देखकर अनुभव भागना, गिरना, मूर्छित होना और कांपना। समझ गए? और उद्दीपन श्री कृष्ण का सांपों के साथ व्यस्त हो जाना। संसारी भाव शंका, मोह, चिंता, त्रास, ये संसारी भाव प्रकट इसमें हुए हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। हाँ, उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वहीं भयावना सर्प दुरंत काल सा, बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता वन्य जीव प्रभुत जंतु को पल रहे थे, उसको विलोक के असंख्य प्राणी वन के गिरे हुए थे मही में अचेत हो समीप के गोप सधेनु मंडली। अब देखो, यहां पर जंगल के अंदर भगवान कृष्ण के ग्वाले और ग्वालिन, गायें, सब, ग्वाले तो गाय चरा रहे हैं, गाय चल रही हैं। अचानक बड़ा अजगर या सांप जो काफी डरावना है वो वहां निकलता है, और उसके बाद क्या कहानी बनती है इसका वर्णन है। उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वहीं भयावना सर्प दुरंत कालसा, यमराज की भांति वो भयंकर सर्प गायों को, ग्वालों को, सबको दिख पड़ा। बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता वन्य प्रभु थे जंतु को, और बड़े ही निर्दयी भाव से, क्रूर भाव से वन्य जीव जंतुओं को और ग्वालों को वो उसकी तरफ देख रहा है, फुंकार रहा है। पल रहे थे उसको विलोक के असंख्य प्राणी वन के स्थित है, जिस वन में असंख्य प्राणी पल रहे थे, जिनका पालन पोषण हो रहा था, गाय, भैंस, बकरी आदि चल रहे थे, वे सब के सब डर उठे, भयभीत हो उठे। गिरे वही थे मही में अचेत हो समीप के गोप सधेनु मंडली। और उस सर्प की निष्ठुरता को देखकर, क्रूरता को देखकर, उसके भयानक शरीर को देखकर, और सब के सब सधेनु मंडली अर्थात गाय सहित ग्वालेन, ग्वाले, बच्चे और सब जो जंगल में अन्य जानवर थे वो गिर पड़े, मूर्छित हो पड़े। तो रस हो जाएगा इसमें भयानक, स्थायी भाव भय, आलम्बन इसमें है सर्प, आश्रय इसमें है गायें और ग्वाले। डरे कौन है? गाय और ग्वाले।
उद्दीपन सर्प की निष्ठुरता, क्रूरता, निर्दयता, अनुभाव, इधर उधर भागना, मूर्छित होना, गिरना, ये क्या हो जाएंगे? अनुभाव। देखो सब के सब आए। देखो आपको चयन कैसे करना है, एक बार फिर से नीचे करेंगे अपन। हाँ ये देखते हैं। यस, देखो इधर उधर भागना ये बात कहाँ आई है, गिरना ये बात कहाँ आई है? हाँ, गिरे हुए थे मही में, आप देखो भागे तब गिरे। अचेत हो ना, है ना। समीप के गोप सधेनु मंडली। और डर ज्यादा कब लगा? बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता वने प्रभुत जंतु को। अर्थात सर्प की इस निष्ठुरता ने, क्रूरता ने उनके रस की मात्रा को बढ़ाया और स्थायी भाव भय हो गया। किसको देखकर डर रहे हैं? सर्प को। तो सर्प क्या हो जाएगा? आलंबने हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में रौद्र रस और भयानक रस की चर्चा की है। अब तक हम कितने रस पढ़ चुके हैं? भाग 11 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब तक हमने पढ़ लिया श्रृंगार रस, है ना। नायक नायिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। नायक नायिका जब एक जगह हो तो संयोग श्रृंगार, और विरह व्याकुलता में हो तो वियोग श्रृंगार। दोनों उदाहरण अपन ने पढ़ लिए हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया है करुण रस। करुण रस कहाँ होता है? किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर, प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, या किसी भी प्रकार का अनिष्ट होने पर, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, वहाँ पर करुण रस की व्याप्ति होती है। उदाहरण हमने पढ़े हैं, उत्तरा का विलाप, द्रौपदी का विलाप और सुदामा की दीनहीन दशा पर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू निकलना। ये 3 उदाहरण अपन ने पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वीर रस। वीर रस कब होता है? देशभक्ति गानों को सुनकर या लड़ाई को देखकर जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर वीर रस की व्याप्ति होती है। वीर रस में अपन ने किसको पढ़ा है? वीर रस में हमने अभिमन्यु की वीरता को पढ़ा है, और वीर रस में हमने श्री कृष्ण को पढ़ा है कि किस प्रकार से वो काले नाग का दमन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है रौद्र रस। रौद्र रस में, रौद्र रस कहाँ होता है? अपना अपकार करने पर जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ रौद्र रस की व्याप्ति होती है। रौद्र रस में हमने परशुराम के वचनों को पढ़ा है, इस कार्य में योग दिया भी होगा जिसने, या सगर्व ये पाप किया भी होगा जिसने, या जिसने देख लिया होगा हरे धनु का खंडन, उसके धनु का मैं करूँगा खंडन। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो नाम मेरा परशुराम नहीं, ऐसी बात वो कहते हैं। तो रस कौन सा था? रौद्र रस था। उसके बाद श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल वो मलने लगे। संसार देखे अब रण में हमारे, संसार देखे शत्रु रण में मर्त पड़े, कर कर घोषणा वे हो गए उठ करे खड़े। और इस प्रकार का भाव अर्जुन का वहाँ अभिमन्यु की मृत्यु के बाद आया था। तो वहाँ रस कौन सा हो गया था? रौद्र। और उसके बाद हमने पढ़ा अभी रस कौन सा? भयानक। तो सभी रसों को याद करना है, किस रस का स्थायी भाव क्या होता है, किस रस में क्या होता है, अपकार कब होता है, तब रस कौन सा होता है? रौद्र होता है। और लड़ने का भाव होता है, उत्साह का संचार का भाव होता है तो वीर रस होता है। और प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, अनिष्ट होने पर करुण रस होता है। इस प्रकार से सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम विभत्स रस की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।